देखिए, स्वर्गीय राम सजीवम पाल और स्वर्गीय अजय कुमार उपाध्याय हमारे होमगार्ड के जवान ड्यूटी के दौरान आकस्मिक घटना में इस दुनिया में नहीं रहे। हमारे विभाग ने बैंकों के माध्यम से बातचीत करके HDFC बैंक के और भी बैंक हुए उनके माध्यम से उस परिवार के लिए कुछ आर्थिक रूप से कुछ सहयोग हो सकता है, ये व्यवस्थाएं हम लोगों ने की थी। और आज HDFC बैंक के माध्यम से उन दोनों परिवार के अभिभावकों को 33 लाख का चेक दिया गया है। 5 लाख का सरकार अनुदान देती है। 35 लाख रुपए से उस परिवार की भरपाई तो नहीं हो सकती उस व्यक्ति की, लेकिन बच्चों के लिए कुछ उस राशि से सहयोग हो सकता है। उनकी पढ़ाई लिखाई के काम आ सकता है, उनकी परवरिश के लिए काम आ सकता है। और विभाग ने दोनों के बच्चों की नौकरी के लिए भी व्यवस्था विभाग करने जा रहा है। यही व्यवस्था हमने कर रखी है कि अगर ऐसी कोई दुर्घटना होती है तो बैंकों की तरफ से पैसा और सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए की सहयोग राशि, और उन बच्चों के अगर वो बच्चा उनका इस लायक है तो बच्चे को भी हम नौकरी देते हैं। और आज उसी के तहत इन दो परिवारों के लिए ये सहयोग राशि देने का कार्यक्रम था। और मुझे संतुष्टि है कि वो परिवार उस पैसे का सदुपयोग करके बच्चों के भविष्य बनाने के काम में लेगा। सामाजिक कार्य के लिए आप होमगार्डों से आग्रह किए हैं। इस समय सोशल मीडिया का भी चल रहा है, बहुत सारे ऐसे होमगार्ड और पुलिसकर्मी देखे जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा जागरूक करते हैं। क्यों नहीं इनको थोड़ा सा छोड़ा जाए, सोशल मीडिया के तहत ये लोग जागरूकता फैलाएं? क्योंकि जैसे थोड़ा सा पुलिस हुए या होमगार्ड हुए, जैसे कोई सोशल ट्रेंडिंग पे काम करते हैं तो उनको पुलिस लाइन हाजिर कर दिया जाता है। हम लोग जो है हमने तो अपने होमगार्ड जवानों के माध्यम से पहले भी अभियान चलाए हैं। हमने अमृत सरोवरों पर वृक्षारोपण का अभियान चलाया था हमारे होमगार्ड विभाग ने। होमगार्ड विभाग हमारा फिर दोबारा ये अभियान चलाने वाला है कि जल का संरक्षण होना चाहिए और प्रकृति का भी संरक्षण संवर्धन होना चाहिए। इस पर भी हमें अभियान सामाजिक कार्य भी हम शायद ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक कार्य भी करें, ये हम लोगों का भी दायित्व बनता है। धर्म और अध्यात्म की भी बातें आपको बता दें कि जेलों में गायत्री मंत्र होते हैं। आज के परिवेश में क्या धर्म की बातें जेलों में कहना बहुत बड़ा प्रभाव देखने को हमें मिला है। अपने 1.5 साल के कार्यकाल में, ये पौने 2 साल के कार्यकाल में उनके साथ संवाद करके मन में परिवर्तन लाने का हमारा जो प्रयास है उसका परिणाम ये देखने को मिला है। हमारे पास 50 ऐसे वीडियो हैं जिसमें कैदियों ने स्वयं स्वीकार किया है कि हाँ, हमारे मन में बदलाव आया है और आपस में कैदियों में लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता वो बंद हुई है। बहुत परिणाम सामने आया है। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से सरगर्मी लगातार बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से बिहार में उथल पथल था वो स्थिर हो चुका है। मैं शुरू से कह रहा हूँ पत्रकार माध्यम भाइयों से, शुरू से जब भी किसी विषय की चर्चा होती है मैं शुरू से एक बात कहते चला आ रहा हूँ। इंडिया के बीच में जो डॉट थी एक, हम शुरू से कह रहे हैं कि वो डॉट तो चुनाव आते आते बढ़ेंगी और इतनी बढ़ जाएंगी कि उनका जुड़ना मिलना मुश्किल हो जाएगा सभी अक्षरों का, और वो सामने आ रहा है, दिख रहा है। और उसी आधार पर हम सब लोग कहते थे कि हम लोग तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनाएंगे। कहीं बीजेपी का तो डर नहीं सता रहा है कि नीतीश के दामन में चले? डर होता तो हम 400 की बात क्यों करते हैं। निश्चित रूप से नीतीश जी को वहाँ कुछ न कुछ उनका बयान देख लीजिए, कुछ असहजता महसूस हुई है, तब वो हमारे साथ जुड़े हैं। और अगर देश की प्रगति के लिए कोई व्यक्ति अच्छे विचार से हमारे साथ आता है तो अच्छी बात है, मोदी जी के विजन के साथ जुड़ता है तो धन्यवाद। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।